तो चलिए प्यारे, आज का टॉपिक है शून्यों की संख्या ज्ञात करना। शून्यों की संख्या ज्ञात करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शून्यों की संख्या ज्ञात करना किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा सा समझ लीजिए। शून्यों की संख्या पूछेगा कि दाईं ओर आपका शून्य की संख्या कितनी है। जैसे एक नंबर लिख रखा है मैंने 1526, तो यहाँ पर ये दाईं ओर है ना, इधर क्या होता है आपका दायां होता है। ठीक है, इधर क्या होता है बायां होता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो दाईं ओर शून्यों की संख्या पूछेगा कि दाईं ओर कितनी शून्य है। यहाँ पर जैसे 1526 है, इसमें एक भी शून्य नहीं है। अगर हम लिखे 1520 तो दाईं ओर कितने शून्य हैं, एक शून्य आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर कहीं लिख रहा है 1800 तो कितने शून्य आपको दिख रहे हैं, दो। तो दाईं ओर कितने शून्य आपके, दो शून्य हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा कोई भी क्वेश्चन दे करके कि इसके दाईं ओर कितने शून्य हो गए। तो शून्यों की आपको संख्या निकालनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके कुछ नियम हैं। अगर कहीं भी आपकी विषम संख्या आ रही है, विषम संख्या गुना में इस प्रकार से आ रही है 1, 3, 5 और 7, इस तरह से विषम संख्या चल रही है और विषम संख्या में दाईं ओर आपकी शून्यों की संख्या पूछ रहा है कितनी है, तो विषम संख्याओं में कभी भी शून्य नहीं बनते, क्योंकि आप किसी भी विषम संख्या की आप गुना करोगे तो उसमें शून्य ही नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, देखिए जरा, 5 या 15, 15 सत्ते 105, तो 105 में क्या आया, लास्ट में 5 आ रहा है। कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यहाँ पर एक भी शून्य नहीं है, यहाँ ये वाला नहीं। दाईं ओर पूछेगा दाईं ओर आपके कितने शून्य बन रहे हैं, तो दाईं ओर तो एक भी नहीं बन रहा। तो याद रखना है, विषम संख्या, अगर विषम संख्या आ रही है जिनका अंतर सेम चल रहा है, तो सभी विषम संख्याओं में दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी होती है, शून्य ही होती है। ठीक है, ये याद रखना है सबको। और दूसरी बात क्या है, जब भी आपका कहीं विषम संख्या बन रहा है, जैसे कोई सवाल दिया आपको, सवाल 5 गुना 6 गुना 4 इस टाइप से दिया है, तो जब भी इस टाइप से देगा या आपको फैक्टोरियल में दे देगा फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं या फैक्टोरियल 12 को इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फैक्टोरियल 12 में कितने शून्य है दाईं ओर, तो आपको बताने हैं। तो हम क्या करना है, इसमें पहले गुना कर लेंगे, 6 पंजे 30, 30 चौका 120। तो यहाँ तो ऐसे ही बता देगी सिंपल, कितना है, 1 0 है, तो शून्य कितने हैं यहाँ पर, 1 है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सम संख्याओं में जब भी आएगा तो 12 को हम कैसे इसको विस्तार करेंगे, फैक्टोरियल 12 का इस तरह से करेंगे ना, 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 1 तक चलेंगे ना। तो यानी 1 से लेके 12 तक की मल्टीप्लाई है, कितना है, 1 से लेके 12 तक की मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम जो भी 12 है, जो भी आपको ये सम संख्या दी हुई है, उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड। 5 से डिवाइड करने से क्या होगा, उसे जब तक काटना है जब तक इस संख्या से छोटी संख्या ऊपर ना बन जाए। जैसे देखिए 5 दूनी 10, बटे में कितना है 5 है, तो ऊपर छोटी बन गया, तो कितनी बार कटा, 2 बार। इसका मतलब इसमें जितने शून्य आएंगे कितने आएंगे, 2 आएंगे निकल करके। कितने शून्य निकल के आएंगे, 2 आएंगे। जैसे 240 है, ध्यान दीजिए जरा, फैक्टोरियल 240 में दाईं ओर शून्यों की संख्या बतानी है, शून्य कितने हैं। तो आपको क्या करना है, 240 को 5 से डिवाइड करना है। जब तक करना है जब तक ऊपर छोटी संख्या नीचे वाले से ना बन जाए। तो जैसे देखिए 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा, 5 चौक 20, और यहाँ पर कितना बचा, 4, 5 अट्ठे 40। फिर 5 से भाग करिए, 5 से काटेंगे इसको, कितना बार कटेगा, 5 निम 45, 5 निम 45। हमको केवल जितनी बार कटेगा उतनी बार ही लिखना है, बटे में 5, फिर भाग कर देंगे, 5 एकम 5, बटे में कितना है 5। अब छोटा हो गया ऊपर नीचे वाली से, तो कितनी बार कटा, 48 बार, 9 बार, 1 बार। इन सबको जोड़ देंगे तो आपकी शून्यों की संख्या निकल जाएगी। 9 और 1 10, 48 में 10 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 58 आएगा। तो इसमें 58 शून्य आपको मिलेंगे। कितने शून्य मिलेंगे, 58 मिलेंगे। एक बार और देख लीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार कटा, पहले 48 बार, फिर हमने कितनी बार काटा, 9 बार, 5 निम 45, फिर इसी को कितनी बार काटा, 1 बार, 5 एकम 5। यहाँ पर आकर जो है ऊपर वाली संख्या छोटी हो गई नीचे वाली संख्या से। ठीक है, तो जब भी ऐसे बनेगा तो जितनी बार भी कट रहे हैं उन सबको जोड़ देंगे तो आपके शून्यों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जिस प्रकार से देखिए, आप थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं, बस आपको 2 नियम रखने हैं। जब भी विषम संख्या आएगी तो विषम संख्याओं के गुना में कभी भी
शून्य नहीं निकल के आएंगे। सम संख्या जब भी आएगी उसको 5 से डिवाइड कर लेंगे, 5 से डिवाइड करने के बाद में वहां तक डिवाइड करेंगे जहां तक नीचे वाली से वो छोटी ना बन जाए। ठीक है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 1 3 5 डैश 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 25 के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी है। तो 1 से लेके 25 के गुणनफल में आपसे शून्यों की संख्या पूछ रहा है, दाईं ओर कितनी है। तो देखिए यहाँ पर सब आपको पता चल रहा होगा, सारी विषम संख्याएं हैं और अंतर सेम चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया है कि जब भी विषम संख्याओं का गुणनफल होगा तो उसमें शून्य नहीं आएंगे, क्योंकि आप किसी भी विषम संख्याओं की गुना करोगे तो उसमें आपका शून्य ही नहीं बनने का। ठीक है, नहीं आने का। जैसे 5 या 15 7 105, 105 में क्या आ रहा है 5 आ रहा है लास्ट में, फिर यहाँ पर क्या लिखिएगा 9 लिख लो, 9 पंजे कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, तो 5 आ रहा है लास्ट में, तो शून्य ही नहीं आने का। ठीक है, तो जब भी विषम संख्याओं के गुणनफल में शून्य पूछेगा तो उसमें शून्य की संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इसमें शून्य कितने हैं, एक भी नहीं है, यानी 0 है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है फैक्टोरियल 250 को गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में प्राप्त दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी है। तो हम क्या करेंगे अभी बताया, जब भी फैक्टोरियल के क्वेश्चन आएंगे उसको हम 1 से लेकर 250 तक है, तो जो 250 है इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से। तो 5 से जब तक डिवाइड करना है जब तक ऊपर वाली संख्या छोटी ना हो जाए। तो 5 से काटेंगे 250 को तो 50 बार कटेगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दाम 50, 10 बार कटेगा, फिर डिवाइड हो जाएगा 5 दूनी 10 बटे कितना 5। अब ऊपर वाली संख्या छोटी हो गई तो यहाँ तक ही कट रहा है, तो 50 10 60 और 2 कितना हो गया 62। तो इसमें टोटल शून्य कितने 62, तो शून्य की संख्या 62 है, ऑप्शन 20 का ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से फैक्टोरियल को करेंगे। तो 250 को गुना करने पर प्राप्त गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी है। तो 250 को हम इस तरह से तो खोलेंगे, 250 गुना 249 गुना 248, इसी तरह से चलता रहेगा गुना में, और कहाँ तक 1 तक। तो 1 से लेकर 250 के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी आएगी आपकी 62 आएगी। तो सम संख्या है जो भी उसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि 5 से डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि 5 से डिवाइड करने पर हमको इससे शून्य मिल जाएंगे। जैसे कोई भी कुछ भी सम संख्या है, जैसे आपकी ये है 24 है, ठीक है, सम संख्या 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चौक 20 हो जाएगा, तो 4 शून्य हम यहाँ मिल जाएंगे, 5 चौक 20 बटे 5। ठीक है, तो 4 शून्य इसमें आएंगे इसके गुणनफल में 24 तक के, 1 से लेके 24 तक का। तो हम जब भी सम संख्या को गुना करेंगे तो 5 से ही डिवाइड हम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 गुना 20 गुना 30 कहाँ तक के 1200। तो 10 से लेकर के 1200 के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन आपका ये है। तो हम क्या करेंगे जरा देखिए, 10 गुना 1 लिख सकते हैं, 10 गुना 2 लिख सकते हैं, 10 गुना 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कहाँ तक 10 गुना 120 तक लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो गुना में देखो 10 ये रहा, 1 गुना में ये रहा 10, एक ये रहा, कहाँ तक 120 तक है। तो हम क्या करेंगे, जब 10 की गुना 120 तक करेंगे तो 10 की पावर 120 कॉमन आ जाएगी कि नहीं आएगी, बताइए जरा, सब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 कहाँ तक है 120 तक है। तो 10 की पावर 120 गुना में आ गई कॉमन, तो यहाँ क्या बचा गुना में 1 बचा, गुना 2 बचा, 3 बचा, कहाँ क्या बचा 120 बचा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 120। क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 120। तो 120 को क्या करेंगे, देखो इसमें शून्य कितना है जरा, 10 की पावर 120, तो 10 कितनी बार है 120 बार है, तो 120 शून्य, तो यहाँ पे ऐसी आ गई डायरेक्ट प्लस में 120 में पता कर लेंगे कितने शून्य हैं। तो 120 को किससे डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 20, सॉरी 5 दूनी 10, 120 को किससे डिवाइड कर लेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20। फिर आ जाइए काटिए फिर दोबारा से, 5 से कितनी बार कटेगा 5 चौक 20 बटे 5, तो 4 बार कटा, छोटी हो गई, तो 24 और 4 कितने हो गए 28, 28 शून्य आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो 28 और 20 कितने हो गए जी 148, टोटल कितने हो गए 148। तो इसमें आपको 148 शून्य मिलेंगे जो आपका ऑप्शन ए में आपको दिया गया है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ठीक 148। तो 10 से लेकर के 1200 के गुणनफल में दाईं ओर शून्यों की संख्या पूछ रहा है, तो दाईं ओर शून्य जो आएगा आपके वो 148 निकल करके आएंगे। ठीक है, इस प्रकार से कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन है 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, इसमें जो है कितने शून्य आएंगे दाईं ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो बताइए जरा हमको कमेंट करके इसमें कितने आपको शून्य मिलेंगे। ठीक है,
बताइए जरा सब, कमेंट करें प्लीज। इसको हल करके यानी इनको जोड़ करके, देखो फिक्स है ये वैल्यू 10 से लेकर के प्लस इतने तक जुड़वा रहा है, तो इन सबको जोड़ करके बताना है कितने शून्य इसमें आएंगे निकल के। तो हमारे जो इसमें शून्य निकल के आएगा वो शून्य केवल एक होगा। कितना होगा? एक। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। किस प्रकार से है जरा देखिए, हमको ये सब ऐड करने हैं। तो ये कितना है इसमें, ये है आपका 10 लाख, तो हम इसे जोड़ेंगे 10 लाख, समझिए जरा। फिर ये जोड़ देंगे, फिर हम ये जोड़ेंगे, फिर 1000 को जोड़ेंगे, फिर 100 को जोड़ेंगे और फिर 1 को 10 को जोड़ेंगे। तो ज़रा जोड़िए, 0 1, फिर यहाँ पर 1, कुछ भी बचे यहाँ पर लास्ट में कितना है दाईं ओर? शून्य है। एक ही तो शून्य आ रहा है केवल, तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, घबराना मत, कभी आप सारों शून्य को जोड़ करके आंसर ला दो यहाँ पर, ठीक है ना, ऐसे नहीं होगा। ये कह रहा है इसके योगफल में कितने दाईं ओर शून्य होंगे, तो दाईं ओर शून्य की संख्या कितनी है? 1 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जरा देखते हैं, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करते हैं। 1 से लेकर के 100 तक में कितने शून्य हो गए दाईं ओर? तो 100 आ रहा है, तो 100 को भाग कर लीजिए 5 से। ठीक है, 5 से कितनी बार होगा? 20 बार। फिर डिवाइड कर लेंगे, 5 चौक 20, 4 बार, तो 20 और 4 कितने हो गए? 24। तो टोटल शून्य कितने हैं आपके इसमें? 24 शून्य है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 से लेकर 200 तक पूछ रहा है, तो 200 को किससे भाग कर लीजिए? 5 से कर लीजिए। तो 5 चौक 20, 40 बार कटेगा, यानी 5 8 40, 8 बार कटेगा, 5 एकम 5, कितने 1 बार कटेगा। ठीक है, तो 40 8 48 सारी कितना होगा? 49। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 49। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 50 तक। तो 1 से लेके तो नहीं है, तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो उसे 2 गुना 1, 2 गुना 2, 6 को लिख सकते हो 2 गुना 3, इसी प्रकार से लिख सकते हो 2 गुना 25। क्या लिख सकते हो? 2 गुना 25। तो ये जो 2 है, 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार आ रहा है? 25 बार। तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 2 की पावर आ जाएगी 25, और गुना में कितना बच रहा है? 1 गुना 2 गुना 3, कहाँ तक? 25 तक। ठीक है, तो यहाँ तक हम देख लेंगे इसमें कितने शून्य आएंगे। तो यहाँ पर पावर कितनी है? 25 है, विषम पावर है। तो विषम पावर पर तो जो है शून्य कितने आते हैं? 0 आते हैं। तो यहाँ पर जब शून्य आएगी नहीं, तो यहाँ पर देख लीजिए 1 से लेके 25 तक, तो 25 का करेंगे आप 5 से भाग, 5 से हो जाएगा, तो 5 पंजे 25। तो यहाँ पर कितनी बार कटा? 5 बार। 5 से फिर 1 बार कट जाएगा, 5 एकम 5, तो 5 रे कितने हो गए? 6। तो यहाँ पर कितने शून्य आएंगे? टोटल 6। तो ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देखिए जरा, 2 की पावर कितनी है? 25 है, तो विषम पावर है ना, 2 कितनी बार चलेगा? 25 बार। तो 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो वहाँ पर जो है देखिए जरा, 2 गुना 2 गुना 2 कितनी बार? 25 बार। तो जब 2 को 5 से भाग करेंगे तो ये तो छोटा ही है ना, तो यहाँ पर तो शून्य मिलने की नहीं एक भी। तो यहाँ पर जो विषम में जो है शून्य की संख्या नहीं मिलती। ठीक है, तो केवल हम यही देख लेंगे 25 से 25 को करेंगे भाग, 5 पंजे 25, 1 बार और हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 और 1 6। तो इसमें 6 शून्य आपको मिलेंगे। यहाँ देखिए जरा, ये भी विषम पावर, सब विषम संख्या है। 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7, जब भी विषम संख्याओं की गुना करेंगे तो हमें उसमें शून्य नहीं मिलते। तो शून्य कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 0। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आपका 12 गुना 13 गुना 14 गुना 15 कहाँ तक है? 84 तक। तो 12 से लेकर के 84 तक में शून्यों की संख्या दाईं ओर से पूछी गई है। दाईं ओर कितने शून्य हो गए? तो मैंने जो बताया है वो 1 से बताया है ना, शुरू से 1 से लेकर के जितने भी शून्य हो गए वो क्या करते हैं। तो ये 12 से आ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा इसमें? तो 1 से लेके 11 तक के शून्यों की संख्या घटानी पड़ेगी, क्योंकि ये 12 से है, तो हमें 1 से लेके 11 तक के शून्य निकाल के घटाने पड़ेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? 1 से लेके 84 तक के शून्य निकालेंगे और माइनस कर देंगे 1 से लेके 11 तक के जो शून्य निकलेंगे। ठीक है ना, तो माइनस जब कर देंगे तो 12 से लेकर 84 तक के ही आपके शून्य बचेंगे। तो कैसे करेंगे? 84 के शून्य ज्ञात करने के लिए 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करके कितना आएगा? 5 एकम 5, 3 बचा 34 हो गया, 5 छंग 30। अब 16 से डिवाइड कर लेंगे, 5 तिया 15, 3 बचा, अब किससे डिवाइड कर लेंगे? 3 से होने का नहीं अब ये, तो यही आ जाएगा। तो 16 3 कितने हो गए? 19। 19 तो यह है शून्य निकल कर, माइनस 1 से लेके 11 तक, 11 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो कितना आएगा? 5 दूनी 10। तो 2 बार कटा, अब कटने का नहीं है, तो 2 शून्य ये रहे, तो 19 में से 2 गए, कितना बचा? 17। तो 17 शून्य यहाँ पर निकल के आ गए टोटल। तो 12 से लेकर के 84 तक में शून्यों की संख्या कितनी है दाईं ओर? 17 है। तो ऑप्शन नंबर सी। तो क्या करेंगे? 1 से लेके 84 तक के निकाल करके 1 से 11 तक माइनस कर दीजिए, तो आपके टोटल 12 से लेके 84 तक के आ जाएंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी प्रकार।
चलिए एक क्वेश्चन और देख लीजिए। 512 से लेकर 1120 में शून्यों की संख्या कितनी है? तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 1120 तक निकालेंगे और 1 से लेकर 511 तक निकाल के माइनस कर देंगे तो हमको शून्य की संख्या पता चल जाएगी 512 से 1120 तक। तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर के 1120 तक यहाँ निकालेंगे और 1 से लेकर के 511 तक घटा देंगे। ठीक है, जितने भी शून्य आएंगे वे सब माइनस कर देंगे। तो देख लीजिए 1120 को कैसे करेगी। 1120 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 5 चौक 20। 224 को फिर 5 से करेंगे, 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 5 चौक 20 हो जाएगा। ठीक है, 44 से फिर भाग कर लेंगे 5 को, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। 8 को करेंगे डिवाइड, 5 कम 5, कितना बचेगा जरा बताइए, 3 बचेगा। तो अब ये होने का नहीं है, तो 224, 44 और 48 और 1 इनको टोटल को जोड़ देंगे। 8 1 9 4 13 यानी 53। 53 को इसमें जोड़ेंगे तो 4 3 7 आएगा, है ना। 5 2 7 आएगा और 2 आएगा। 277 शून्य हमको यहाँ पर मिले, माइनस करना है 1 से लेकर के 511 तक। तो 511 तक निकालिए जरा। 511 बटे 5, 5 कम 5 0, 5 दूनी 10। 102 को 5 से कर लीजिए भाग, कितने बार कटेगा, 20 पंजे 100। फिर 20 से कर लीजिए, 5 चौक 20, 4 हो जाएगा ना, अब होने का नहीं है। तो 120, 102, 20 और 4, 20 4 24 और 2 26, यानी 126 माइनस कर लेंगे। 7 में 6 गया, 1 बचा, 7 में से 2 गया, 5 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो 151 शून्य यहाँ पर निकल के टोटल आएंगे 512 से लेकर 1120 में। तो 151 ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से लेके 1120 तक निकालेंगे, फिर 1 से लेके 511 तक निकाल करके माइनस कर देंगे तो शून्यों की संख्या हमको पता चल जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 1 की पावर 5 गुना 2 की पावर 5 कहाँ तक है, 32 की पावर 5 तक। शून्यों की संख्या दाईं ओर पूछ रहा है कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 सब पर पावर 5 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 कहाँ तक, 32 तक। तो 32 की पावर कितनी, 5। तो 1 से लेके 32 तक को हम ऐसे लिख सकते हैं, गुना में फैक्टोरियल 32 की पावर 5, और 32 में हम शून्य निकाल सकते हैं आसानी से। 32 को किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे, 5 छंग 30। ठीक है, 5 छंग 30, फिर एक बार और कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, 5 ही कम 5, 1/5। तो 6 और 1 कितने होंगे, 7। तो 7 इसमें शून्य निकल के आएंगे टोटल। तो यहाँ पे शून्य इसमें कितने, 7। तो हम इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 7 शून्य। ठीक है, और इसकी पावर कितनी है, 5 है। तो 7 गुना 5 कितना हो जाएगा, 35। तो 10 की पावर 35, ये 35 शून्य निकल कर टोटल यहाँ पर इसमें आ जाएंगे। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कितने शून्य आएंगे इसमें, 35 शून्य। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। पावर 5 सबकी है, तो हमने इसको गुना कर करके एक बार पावर चढ़ा ली 5। अब 1 से लेकर 32 तक यानी फैक्टोरियल 32। फैक्टोरियल 32 में देखेंगे 5 छंग 30, फिर भाग करेंगे 5 ही कम 5। अब भाग नहीं होने के तो 6 और 1 कितने हो गए, 7। 7 शून्य मिले, तो 7 शून्य को लिखेंगे हम 10 की पावर 7। ठीक है, पावर में कितनी है, 5 है, तो 7 पंजे 35। पावर की क्या होती है, गुना हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। तो 7 पंजे 35, तो टोटल शून्य निकल कर कितना है, 35 है। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी तक मिलती रहे। धन्यवाद।